देखो, हवाई जहाज़ से, एरोप्लेन से हम सब जर्नी करते हैं। तो जब एरोप्लेन से जर्नी करते हैं तो क्या करते हैं, घर से ही हम बहुत अच्छे से स्प्रिंग बैलेंस से सारे सामान को तौलते हैं कि हमारे सामान का जो वज़न होना चाहिए डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए 15 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे, मतलब आपको फ़ाइन लगने लगेगा। अब देखो, होता क्या है ना कि प्लेन को आकाश में उड़ना होता है। प्लेन जो होती है 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती है और प्लेन की जो स्पीड होती है ना वो भी करीब करीब 1000 किलोमीटर के स्पीड से वो चलती है। अब देखो, प्लेन बहुत ज़्यादा सामान अगर भर लेगा सारे पैसेंजर का तो उड़ कैसे पाएगा। और वहीं पे देखो, ट्रेन, बस, टैक्सी में आप जाते हो तो आप क्या घर से सामान तौल तौल के लेके जाते हो कि इतना सामान होना चाहिए, इतना सामान होना चाहिए? नहीं, हम सब भरते जाते हैं क्योंकि ट्रेन, बस, गाड़ी, टैक्सी सबको ज़मीन पे चलना होता है, धरती पे चलना होता है। बहुत बार हम जब टूर पे भी घूमने फिरने अपने दोस्तों के साथ भी जाते हैं तो अपनी गाड़ी में सारा सामान पैक करते जाते हैं, जितना हो सके गाड़ी को पूरा ठूस ठूस के भर लेते हैं। ठीक है, जैसे वो गाड़ी नहीं हो गया, वो घर के एक छोटा सा घर हो गया। अब देखो, क्यों भर लेते हैं? क्योंकि वो जो टैक्सी है, बस है, वो सबको धरती पे चलना है, ज़मीन पे चलना है। बस, ट्रेन, टैक्सी आकाश में नहीं उड़ता है। अब देखो, गौर करो ना, तो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। जिस इंसान को आकाश में उड़ना होता है, मतलब ऊपर के बारे में सोचता है, बढ़ना होता है ना, वो मन के अंदर कभी भी बेकार की फिजूल की बातों को नहीं ढोता है, उन सबको साइड कर देता है, तभी वो बढ़ता है। चिड़िया का देखो शरीर कितना हल्का होता है, हल्का फुल्का होता है ना, कितना ऊंचाई पे उड़ता है। जब चिड़िया को उड़ते आकाश में देखोगे ना तो मन आपका प्रसन्नचित हो जाएगा। आपको मन करेगा इस चिड़िया की हम प्रशंसा करें कि इतनी छोटी प्राणी होकर कैसे आकाश में उड़ रही है। और चिड़िया का देखो सबसे बड़ा खासियत होता है, चिड़िया अपने काम में संलग्न रहती है। तिनका तिनका करके घोंसला बनाती है, ठीक है, तिनका तिनका करके अनाज लाती है, खाती है, आकाश में उड़ती है, फिर शाम में घोंसले में आ जाती है। ठीक है। और देखो, वहीं कुत्ता जो होता है ना, नीचे हमेशा भौंकता रहता है। कुत्ता की खासियत ही है, वजह हो या ना हो भौंकता ही रहता है। और 90% समय कुत्ता बिना बेवजह ही भौंकता रहता है। ठीक है। अब देखो, यहाँ गौर करने वाली बात क्या है, हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, लोग यहीं रहेंगे। यहाँ पे गाय बकरी भैंस भी रहेगा, सांप बिच्छू कुत्ता प्रवृत्ति के लोग भी रहेंगे। अब आप बेकार के बहियात के लोगों के साथ बैठोगे, उनकी बातें दिमाग में ढोते रहोगे ना, तो आप कभी भी उड़ नहीं पाओगे। क्योंकि आपका दिमाग जो है ना, नकारात्मक थॉट्स, नकारात्मक इमोशन से भरता जाएगा। अब मन के अंदर जितना ज़्यादा निगेटिविटी इकट्ठा होते जाएगी, जमा होते जाएगी ना, आपको जीवन में बढ़ने में हमेशा परेशानी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, जिस समाज में लोगों के साथ बैठते हो ना, वहाँ ये देखो ये इंसान किस प्रवृत्ति का है। जो नहीं बढ़ने वाला आदमी होता है ना, नॉन क्रिएटिव, नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन ग्रोइंग, हाँ, डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी का आदमी होता है ना, वो अपने तो नहीं बढ़ेगा और आपको भी 1 2 3 4 10 नहीं, सैकड़ों ऑप्शन दिखाता चलेगा, लॉजिक और रीजनिंग देता चलेगा कि देखो इस काम में ये खराबी, इस काम में ये खराबी, इस काम में ये खराबी। मतलब तुम मेरे साथ बैठो और जो हम कर रहे हैं, चापलूसी, चाटुकरी, चमचई, चुगली, बस तुम भी वही काम करते रहो। मतलब ऐसे लोग का कभी भी मोटो मकसद क्लियर नहीं होता है, बस टाइम पास करते रहेंगे। इनको कितना भी आप मोटिवेट भी करोगे, देखो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बढ़ो, यहाँ लाइन है, ऑप्शन है, कैरियर है, फ्यूचर है, सब कुछ है, वो नहीं भरेगा। आप उसको कहीं जॉब पे भी रखवा देते हो ना, वो जॉब भी नहीं करेगा। हाँ, वो आदमी जो होता है ना, रेंग के जो होता है ना, वो भी नहीं करता, रेंग के भी नहीं चलता है। क्रीपर पौधा भी होता है ना, वो भी संघर्ष करके देखो बड़ा सा फल देता है। कद्दू होते हैं ना, कद्दू, जिसको बॉटल गार्ड कहते हैं, वो क्रीपर के अंदर ही पनपता है। लेकिन ये जो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, जो खुद तो नहीं बढ़ते हैं, हमेशा चाहेंगे हम परे रहें, बिस्तर पर टंगाए रहें और लोग मेरा सारा काम करते रहें। ठीक है। हमेशा ऐसे लोगों से दूरी रखो, डिस्टेंस रखा करो और अपने बढ़ने का रास्ता खोजा करो। लाइफ में ऑप्शन की कमी नहीं होती, कमी होती है तो हमारे सोच में। जिस दिन मन परिवर्तित हो जाएगा, जीवन आपका परिवर्तित हो जाएगा। जीवन में परिवर्तन के लिए ना सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है आत्म परिवर्तन, उत्परिवर्तन, आत्मा का म्यूटेशन। ठीक है। जब तक आप बेकार लोगों की बातों को दिमाग में भरे रहोगे ना, ऑप्शन दिखेगी लेकिन ऑप्शन गायब हो जाएगी, छू मंतर हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी। आपको वो ऑप्शन लगेगा कि शायद वर्चुअल है, जैसे मिर्ग मरीचिका होती है। लेकिन जब आपका मन शांत हो जाएगा ना कि नहीं, हमको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, हमको बढ़ना है, बेकार के जो बहियात के लोग हैं इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये अपना जीवन जी के खुश रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं इनको जीने दो। हमारी लाइफ का मोटो है, स्ट्रैटेजी है, क्लियर गोल है, हमको वहाँ जाना है। तब आपको देखोगे सब कुछ क्लियर होता जाएगा, ट्रांसपेरेंट होता जाएगा और यही जीवन है, आपको यही चीज़ खुशनुमा लगने लगेगा। और ये जो 24 घंटे का टाइम है ना, आपको शॉर्ट पड़ने लगेगा। और कभी कभी देखो जीवन शॉर्ट हो जाती है, लाइफ छोटा पड़ने लगता है जब आप किसी क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव काम में लग जाते हैं। क्योंकि आप डेली काम करें और एक दिन आपका काम आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा, अच्छे मुकाम पे लेके जाएगा। इसलिए हमेशा मन को शांत रखा करो, मन को हल्का रखा करो, मन को ऊपर वाला से जोड़ के सिर्फ पॉजिटिव बातें भरते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।